जा रही है। साथियों, सरकार जब तक मानेगी नहीं किसी भी कीमत पर, हमारे जो संगठन है ये मानने वाले नहीं है। हर महीने ये इस तरह का कार्यक्रम चलेगा, हमें इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। मजदूर विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मजदूर विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मजदूर विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। साथियों, जैसे कि आज देश में आपने देखा है कि जो कर्मचारी वर्ग है सबसे ज़्यादा शोषण इसका हुआ है। आज हज डिपार्टमेंट इस बात से डरा हुआ है कि सरकार कहीं उसको निजीकरण में तो नहीं डाल देगी। अभी आपने देखा होगा कि एयर इंडिया को बहुत लंबे समय से, करीब 10 साल से एयर इंडिया को सरकार बेचना चाह रही थी, लेकिन भारतीय मजदूर संघ इसको रोक के रखा था। लेकिन अब सरकार को कोरोना का बहाना मिला और उसने फैसला लिया कि वो इसको बेच देगी। अब आपको बताएं कि जो एयर इंडिया में कर्मचारी था उसको 5 साल की सैलरी देकर उसको ये बोल दिया गया कि आप घर जाइए। जो गवर्नमेंट कर्मचारी था उसको ये उम्मीद होती है कि वो 60 साल तक एक सेवा देगा अपनी और अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। अब आप बताइए कि उसको अगर 5 साल की सैलरी दे के आप घर भेज दोगे तो वो आगे क्या करेगा। और ये वो स्थिति हुई है, किसी की 50 साल एज है, किसी की 55 साल एज है। इस तरह का शोषण सरकार ने शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा आप ही के यहाँ EME एक यूनिट थी वो टूट गई। इसलिए आज की डेट में हर संगठन में जितने भी संगठन हैं उनका एक ही मानना है कि एकत्रित रहना है, यूनिटी के साथ रहना है। जहां यूनिटी भंग हुई और डिपार्टमेंट उसको तोड़ देगा किसी भी कीमत पर, छोड़ने वाला नहीं है। ये ऊपर से आदेश हैं। आपको बता दें, आप हैरान होंगे जानकर, MES के कुछ ऑफिसों को तोड़ा इन्होंने। MES भी कई ऐसे ऑफिस हैं जहाँ AG लेवल को तोड़कर वहाँ एक कंपनी को बैठा दिया गया और पूरी जिम्मेदारी दे दी गई। केवल ये इस आधार का हो रहा है कि जहाँ स्ट्रेंथ घटी वहाँ ये इस तरह का नीति अपनाएंगे। साथियों, हमें आज की डेट में सरकार का विरोध करेंगे। जो विरोधी नीति आएंगी उनकी, हम उनका खुलकर विरोध करेंगे, चाहे वो कोई भी स्तर होगा, जैसे हमें कॉल आएगी ऊपर से। साथियों, इसके साथ ही मैं कुछ बातें और बताना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी कार्य चल रहे हैं कंटिन्यू, काफ़ी हम 100% सफल हुए हैं। कहीं 1% भी कोई ऐसा कार्य नहीं है, चाहे वो DPC का है, MACP का है। बहुत सारे कार्यक्रम हमारे जो भी रुके थे, समस्याएं थी, वो हमारी हो गई हैं। आप सबको पता ही होगा कि जो DPC थी 4 साल की हमारी निकल गई हैं कंटिन्यू, 16 से हमारी पेंडिंग थी। तो ये बहुत बड़ा काम भी हमारा हो गया है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि गेट मीटिंग आजकल हो नहीं पाती है, तो यही एक आधार है बात करने का। और सेकेंडली, अभी CW साहब जाने वाले हैं, ये आप सबको पता ही है, तो उनका भी देखेंगे। जैसे कि टाइम मिलता है और कोरोना में तो कोई टी पार्टी का आयोजन एक रखेंगे, वो देखते हैं जैसी भी परिस्थिति होगी। और अभी आपको ये भी बता दें कि हमने 863 और कसौली से एक JCM सीट ले ली है। ये पूरी MES वर्कर यूनियन की जीत है। इसमें अपनी ताली। साथियों, आज कोरोना की स्थिति ऐसी आ गई है कि हमें खुद को सेफ भी रहना है। ये जतों बचने वाला नहीं है। आपने देख लिया है, सारी जगहों पे आएगा, यहाँ भी आएगा, ऑफिसों में भी बीमारी पहुँचेगी। हमें खुद ही सुरक्षित रहना है, अपना ध्यान भी रखना है, जिससे कि ये बीमारी हमें छू ना पाए, हमारे बच्चों तक ना पहुँच पाए। जब आप घर जाते हैं थोड़ा सावधानी से हाथ मुँह धोएं, कपड़े भी कहीं एक जगह रखें जिससे कोई छोटा बच्चा उनके संपर्क ना आए, क्योंकि हमें नहीं पता ये बीमारी कहाँ से आ जाएगी। इस बात का भी ध्यान ऑफिस को बताया गया था पिछले दिनों कि जो रेड एरिया से कोई भी इस यहाँ ना आए। इसको लेके CW साहब ने भी एक विश्वास दिलाया है, कोई भी दिल्ली से ठेकेदार यहाँ नहीं आएगा, कोई व्यक्ति भी नहीं आएगा। अब तो सर जाने वाले हैं, अब विश्वास दिलाया, पहले जाते विश्वास 4 महीने से, अब तो जाने वाले हैं कल परसों, अब दिलाया विश्वास फाइनली। वो हो गई है बात। उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता था कि वो बंदा दिल्ली से आया, मुझे तब पता लगा कि जिस दिन वो आ गया। और उसने बोला कि जी मैं दिल्ली से नहीं आया हूँ, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ मैं दिल्ली का, लेकिन मैं चंडीगढ़ पे रुका हूँ, मैंने कोरोना का टेस्ट भी करा रखा था। तो इनको नहीं पता था, उस आधार पर हो गया है। अगले CW साहब आएंगे तो उनसे इस पर पूरी बात रखेंगे और कहेंगे कि ठेकेदार या कोई भी आ रहा है उसको कहीं एक रूम दे दो, जिससे आपकी सारी वहाँ जो भी काम है वो चलता रहे और ऑफिस सेफ रहे। साथियों, इसके साथ ज़्यादा समय ना लेते हुए
मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आप सबसे, आज का समय बड़ा ही संगठित रहने का और अनुशासन में रहने का समय आ गया है, क्योंकि कर्मचारी जहाँ संगठित नहीं है वो ये लोग तोड़ देंगे, ऐसी सरकार की नीति चली हुई है। आपने देखा होगा कई ट्रेडों में तो काम ख़त्म कर दिया है, ये जानबूझकर हो रहा है। जब काम खत्म होगा धीरे धीरे वो ठेका होगा, ठेका होते ही वो सरकार को रिपोर्ट जाएगी कि यहाँ तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हम ठेके के थ्रू भी काम चला लेंगे। तो साथियों, इस तरह से हमें ध्यान भी रखना है कि हमारा जो ट्रेड वर्क है कंटिन्यू चलता रहे, कुछ ना कुछ जॉब उसमें कटती रहे, जिससे कि सिस्टम पर दबाव रहे कि इस ट्रेड में काम चला हुआ है। इसको लेके जो सीलिंग वाली समस्या है, आज हम ज्ञापन में भी प्रधानमंत्री को सौंप रहे हैं। ये पहली बार होगा कि CW लेवल का वैसे प्रधानमंत्री को जाएगा। हमने सीलिंग में साफ कहा है कि दूसरे CW की अपेक्षा हमारी सीलिंग काफ़ी कम है, ऑथराइजेशन काफ़ी कम है। इसको लेके CW साहब एक लेटर भी जारी करने वाले हैं सभी जियों को। हमारे जो सीनियर हैं इस बात का ध्यान रखें कि जब AG में ऑथराइजेशन आए तो ऑथराइजेशन सही बने, ऐसा ना हो कि ऑथराइजेशन में AG टेबल पर बैठ के बना लें। इस बात का हमारे सीनियर ध्यान रखें। कसौली भी हमने मैसेज दे दिया, 860 मैसेज दे दिया है, जिससे हमारी वैकेंसी बढ़े। कल अगर भर्ती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग भर्ती हों, और भर्ती नहीं भी होती है तो हमारा कोई भी आदमी किसी ट्रेड में रुके ना, ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट उनके प्रमोशन हो। साथियों, इसके साथ ही क्योंकि आज का समय ऐसा था, बहुत कम लोगों के साथ हमने कार्यक्रम रखा था, और मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा लोग फिर भी एकत्रित हम हो जाते हैं, क्योंकि क्या करें, हमारा एक यूनिटी ऐसी है कि हम अगर 10 का भी करेंगे तो सारे लोग आते हैं। बहुत अच्छा ये लगता है, हम लोग एकत्रित हैं आज की डेट में। आपको बता दें कि पूरे वेस्टर्न कमांड में MES वर्कर यूनियन से ज़्यादा सक्रिय नहीं है कोई, पूरा वेस्टर्न कमांड में। आपको बता दें कि पूरे वेस्टर्न कमांड में जो दूसरी फेडरेशन है उनके अधिकारी ये मानते हैं कि सर आपसे ज़्यादा उस यूनियन से ज़्यादा कोई यूनियन आज की डेट में एक्टिव नहीं है, चाहे वो किसी भी इशू में हो। हम बहुत ज़्यादा फास्ट चले हुए हैं और इसी रफ्तार से कंटिन्यू चलते रहेंगे, ये मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सब लोग का बहुत बहुत तोमर जी, धन्यवाद। 2 बातें बोलनी है, फिर इजाज़त दो आपकी। ना आज नहीं है जाते, फिर किसी दिन का क्या मतलब नहीं, फिर आज गेट मीटिंग नहीं है, कार्यक्रम में लगा। तो फिर पहले बोलना था, फिर हम टाइम वेस्ट थोड़ा करने आए। हाँ तो ठीक है यार, गुस्सा करने आते हैं हर बार। ठीक है। तो साथियों, इस तरह का जो कार्यक्रम है कंटिन्यू चलते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।